हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एंड हम लोगों ने हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी। एंड हम लोगों ने अभी तक इलेक्ट्रिक सर्किट्स और सर्किट सिंबल्स के बारे में डिस्कस किए हैं, ठीक है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक सेल्स के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, उनके टाइप्स कैसे होते हैं, ठीक है, और हम कहाँ कहाँ उन सबको यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो लेट्स डू इट फर्स्ट, ठीक है। तो उसके अलावा भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं, ये टॉपिक स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल में भी काम आने वाले हैं। सो मेक श्योर यू स्टडी दैम वेरी मच विद डीपनेस। एंड उसके अलावा भी if you want to prepare for the competitive examination, these classes are for you, and if you want to prepare for the school examination, these classes are for you. So basically we are going to prepare for both the classes. That's our main goal, that we should study it and we should be preparing for both the examination. And yes, it can be useful also, and also it is possible to crack both the examinations simultaneously basically. Alright, ऐसे काफ़ी बच्चों ने किया है, and it is possible if you stay with us. If you stay with us, that is possible, right? And हमारा जो एक मेथड है, जो गाइडेंस है, if you follow that, then I'm sure that you will be definitely cracking both of it, right? That is so good. If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. What you have to do is you have to write this code TTB07, ठीक है। देखो, TTB07 तुम्हें लिखना होगा टेलीग्राम जो ऐप है उसके सर्च बॉक्स में। जब आप TTB07 लिखेंगे तब क्या होगा, हमारा 7th क्लास का चैनल अपीयर हो जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्सेस ऑल द थिंग्स, राइट, अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशंस। ऑलराइट, नाउ सी, दिस इज द टीम विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज हम लोग पूरी टीम के साथ बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए आप लोगों के लिए लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप अपनी एग्जामिनेशन को क्रैक कर सको, जो गोल्स आपने खुद के लिए डिसाइड करे हैं उन्हें अचीव कर सको। दैट इज़ वाई वी आर प्रेजेंटिंग दीज लेक्चर्स टू यू, सो दैट वी कैन मेक यू एबल टू get all the goals you have set for yourself. That is the main thing, because that is the good thing, right? This is a good cause, as you can say. अभी देखो, what you need to do is you have to go, एक मिनट, मेरा जो माइक, देखो अभी तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि देखो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, www.talkingtextbooks.in इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, ठीक है। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेंगे, 2 तरीके के पैकेजेस मिलेंगे, अ फुल पैकेज, टेस्ट सीरीज, ठीक है। जो फुल पैकेज होता है, दैट फुल पैकेज इज एक्चुअली आपको पूरी गाइडेंस के लिए, क्योंकि वो फुल है, राइट। तो मतलब जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, स्कूल एग्जामिनेशंस को क्लियर करने के लिए, जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट थिंग, स्टडी मटेरियल बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इफ़ यू हैव द राइट रिसोर्सेज you can definitely gain your things, all the things, and and you can crack your goals. So first of all, a study material, a good comprehensive study material, जिसके अंदर आपको स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो यू कैन प्रैक्टिस बोथ ऑफ दैम। सेकेंड थिंग, वीडियो क्लासेस, राइट, वीडियो क्लासेस और लाइव क्लासेस, दीज वी आर प्रोवाइडिंग टू यू सो दैट यू कैन स्टडी विद दैट। ऑलराइट, थर्ड थिंग, you will be doing the homework, right? You will be doing the homework, you will be submitting it to us, right? So that is the another feature जो से आपको encouragement मिलेगा that you should do the homework, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट थिंग देख सकते हैं, वो क्या है, बाई वीकली क्विजेज। बाई वीकली क्विजेज क्यों चाहिए होता है, बिकॉज देखो फ्रीक्वेंट अगर टेस्टिंग होगा तो आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा कि भाई इस लेक्चर में से मुझे ये नहीं आया है, इस लेक्चर्स में से ये नहीं आया है, एंड यू आर लाइक ये टॉपिक मेरा भी वीक है, ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, यू विल बी गेटिंग दैट, ठीक है। तो बाई वीकली क्विजेज यानी कि एक वीक में यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ट्वाइस, तो क्या होगा, इससे आपको जल्दी जल्दी पता चलेगा कि भाई कहाँ गलती है कहाँ नहीं है, राइट। फिर देखो, फिर पांचवी चीज़ एंड द लास्ट थिंग इज पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपको बताएंगे कि भाई जिस भी गोल के बारे में आप सोच रहे हो, लाइक जिसके भी एग्ज़ाम जो कि आप फाइट करना चाहते हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप फाइट करना चाहते हो, राइट, अगर वो जो एग्जामिनेशन है उसका क्या पैटर्न है, कैसे वो एग्जामिनेशन का पूरा फॉलोअप हो रहा है, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने होते हैं कितने टाइम में, ये सब चीज़ें जो हैं आपको क्लियर आउट हो जाएंगी थ्रू द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स। सो बेसिकली ओवरऑल हमने फुल पैकेज प्रिपेयर किया है ताकि आपको हर एक चीज़ का जो है इंफॉर्मेशन मिलता रहे, अलॉन्ग जो भी नेसेसरी थिंग्स है, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली, राइट। इनमें से भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि एक्स्ट्रा हो, ठीक है। दीज आर द मिनिमम थिंग विच इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड,
राइट, दैट इज द मेन थिंग, दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड दिस। अब देखो टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो उसके अंदर टेस्टिंग होता है, राइट, बट टेस्टिंग के अंदर लाइक पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स, बाय वीकली क्विजेस, और उसके साथ हम आपको लाइव क्लासेस भी जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, ठीक है। इफ even if you have any query regarding these packages, you can call us and the number is 919549041111. So you can call us on this number and all your queries will be resolved, ठीक है। तो make sure you have if you have any query you can call us, right, make sure you call us, that is the main thing। अब देखो यहाँ पे if you decided कि भाई तुमको ये पैकेज बाय करना है, you have decided, so be ready to make sure that you remember this code CY Live. If you remember this code CY Live, if you write this code, you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from talkingtextbooks.in. Alright, so you make sure that you remember this and that will be all, right? चलो अब हम जो है आगे बढ़ते चलते हैं। Promise time. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, you will be revising on the daily basis. That is the must thing, ठीक है। ये जो चीज़ें हम लोगों ने खुद से प्रॉमिस किया है ना, अगर हम इन्हें कर लेते हैं तो मतलब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। ये चीज़ें तुम्हें करनी ही होगी, जिसमें से रिवीजन सबसे बहुत बढ़िया चीज़ है, वो तुम्हें हमेशा करना होगा, ऑलराइट। चलो अभी हम लेक्चर 2 देखते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक सेल्स एंड देयर टाइप्स। तो देखो हमें इलेक्ट्रिक सेल कितने तरीके के सेल होते हैं, ठीक है, और सेल एक्चुअली में क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद देयर टाइप्स, कितने तरीके के टाइप्स होते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके देखो आज के लर्निंग आउटकम्स, इलेक्ट्रिक सेल्स, प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, बैटरी। वी विल बी लुकिंग इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या होता है हम वो भी समझेंगे, ऑलराइट। सो बी रेडी टू नोट डाउन ऑल द थिंग्स। सो हियर वी गो। देखो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, जैसे छोटे छोटे सेल होते हैं ना जो तुम्हारे रिमोट में डलते हैं, और इसके अलावा तुम्हारे टॉयज़ में डलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी ना जाने कितने सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं जहाँ पे सेल हम लोग यूज़ करते हैं, छोटे छोटे सेल। उन्हें हम क्या बोलते हैं, इस तरीके का सेल, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं, ठीक है। ड्राई सेल क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ये सूखा हुआ होता है, ऐसा नहीं, इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, राइट। देखो तो एक्चुअली में क्या हो रहा होता है कि इस सेल के अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कुछ भी केमिकल्स हैं इस सेल के अंदर, उन्हीं केमिकल्स की वजह से क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अगर हम इन सेल को यूज़ कर रहे हैं तो मतलब वी आर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस सेल। सो एक्चुअली दिस सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है, ठीक है। एंड व्हाट इज इट इनसाइड, इसके अंदर क्या होता है, वो होता है सारे के सारे केमिकल्स जिनके बीच में रिएक्शंस होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दोज रिएक्शंस हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। एंड ड्यू टू दैट, बिकॉज ऑफ दैट इलेक्ट्रिक करंट, टॉयज़ वर्क करते हैं, रिमोट्स वर्क करते हैं, ठीक है, और बाकी जहाँ भी आप ये सेल यूज़ करेंगे वहाँ वो चीज़ें, अप्लायंसेस वर्क करेंगी, राइट। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, मेन चीज़ है दैट दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आता है, और इसके अंदर क्या है, केमिकल्स हैं, ठीक है। सो मेनली क्या हो रहा होता है कि इसके अंदर की जो केमिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे भी एनर्जी का कंजर्वेशन है, ऐसा नहीं कि ये एनर्जी बना रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये एनर्जी बना रहा है, एक्चुअली में ये सिर्फ कन्वर्ट कर रहा है। और कौन सी एनर्जी, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और तभी हमें जो है इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, ठीक है। सो यू मेक श्योर यू नोट दिस डाउन। इसको पहले तो नोट तो तुमको करना ही है, उसके अलावा तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें ये लिखना है दैट this cell converts chemical energy into electrical energy, ठीक है। तो मतलब ये जो सेल है ये एनर्जी बनाता नहीं है, ये जो सेल है ये एनर्जी बनाता नहीं है, बट इसके अंदर जो केमिकल एनर्जी है उसी एनर्जी को ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर देता है। और फिर जब इसके अंदर के केमिकल्स खत्म हो जाते हैं, यूज्ड अप हो जाते हैं, उनके अंदर की केमिकल एनर्जी फिनिश हो जाती है,
तो क्या होता है, ये सेल काम करना बंद कर देता है। ठीक है, सो यू मेक श्योर यू नोट दिस डाउन, फटाफट से तुम जो है इसको नोट करो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था ना, इसके 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, है ना, सीखा था ना हम लोगों ने। चले अभी आगे, है ना, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल्स। तो देखो, हमें अब ये पता चल चुका है कि जो सेल होता है एक्चुअली में दिस सप्लाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसका सोर्स है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है, और एक्चुअली में इसके अंदर क्या हो रहा होता है, ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी हमें वी आर गेटिंग 2 टाइप्स। ठीक है, number 1 is what, the primary cell, and number 2 is the secondary cell. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल में यू कैन गेट अ प्राइमरी सेल एंड यू कैन गेट अ सेकेंडरी सेल। ठीक है, यू विल बी गेटिंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं उनको हम जब डिफाइन करते हैं, मतलब जैसे हमने बोला ये सेल प्राइमरी है, ये सेल सेकेंडरी है, तो उसके लिए हमने क्राइटेरिया जो है डिसाइड किया, उसी के बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये सेल प्राइमरी के कैटेगरी में जाएगा, ये सेल सेकेंडरी के कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ, बट बिफोर दैट लेट्स सी अबाउट द एग्जाम्पल्स। प्राइमरी सेल के एग्जाम्पल्स क्या आते हैं, वोल्टेइक, डैनियल एंड ड्राई सेल। तो मतलब वो जो छोटे छोटे ड्राई सेल जिसका फोटो मैंने तुम्हें पिछले स्लाइड में दिखाया था, वो ड्राई सेल एक्चुअली में प्राइमरी सेल है। ठीक है, लेकिन उसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंडरी, एडिशन सेल, लेड एसिड एक्यूमुलेटर, अब तुम सोचो कि ये क्या होता है। एक्चुअली दीज आर ऑल्सो सेल्स विच कंटेन्स लॉट्स ऑफ केमिकल्स। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू अबाउट ऑल द थिंग्स। सो लेट्स लुक एट द प्राइमरी सेल। एक्चुअली में प्राइमरी सेल क्या होते हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमें पता चला है भाई इलेक्ट्रिक सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। अब हम देखते हैं प्राइमरी को हम जो है किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और ऐसे कौन से सेल होते हैं जिन्हें हम प्राइमरी की कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, तो लेट्स लुक एट द प्राइमरी सेल्स। द सेल्स विच कैन नॉट बी चार्ज्ड अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। तो यहाँ पे तुम देखो, वो जो ड्राई सेल छोटा सा सेल था, वो क्या करते हैं, हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं, हम उसको जो है अपने टॉयज़ में, अपने रिमोट में उसको अटैच करते हैं, यूज़ करते हैं। थोड़े दिनों बाद वो काम करना बंद कर देता है, तो उसे निकाल के फेंक देते हैं और दूसरा सेल नया लेकर आ जाते हैं और उसको लगा देते हैं। इसका मतलब जो सेल हमने अभी अभी फेंका है, वो जो सेल है वो वापस रीयूज़ नहीं हो सकता। इसका मतलब उसके अंदर एक बार उसकी जो केमिकल एनर्जी अंदर फिल हुई है, वो अगर एक बार ख़त्म हो गई तो मतलब उसको वापस चार्ज करने का कोई चांस ही नहीं, कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई हम उसे फेंक देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सेल्स की बात हो रही है जो वापस से चार्ज नहीं हो सकते, आप उनको सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सेल जो होते हैं उन्हें हमने प्राइमरी सेल्स की कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, उसके अलावा तुम लोग सोच सकते हो तुम्हारे जो वॉचेस के अंदर छोटे छोटे बटन सेल्स डाले जाते हैं, वो भी प्राइमरी सेल्स होते हैं, क्योंकि हम उनको यूज़ करते हैं, कुछ टाइम बाद वो फिनिश हो जाते हैं, हमारी वॉच काम करना बंद कर देती है, तो हम उसको निकाल के दूसरा नया सेल डाल देते हैं एंड हमारी वॉच वापस काम करने लग जाती है। इसी तरीके से न जाने कितने सारे ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। एक बार यूज़ कर लिया, उसका कैपेसिटी खत्म हो गया तो उसे फेंकना पड़ता है, हमें नया खरीद के लेकर आना पड़ता है, राइट। तो ऐसे सेल जिन्हें हम वापस चार्ज नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो उसका, वोल्टेइक, डैनियल, लेक्लांचे एंड ड्राई सेल। अभी जो हमने ड्राई सेल की बात की थी वो क्या है, वो ये वाला सेल है। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू ऑल द स्ट्रक्चर। यू कैन सी हियर, ये सिंपल सेल है जो एसिड जो है एसिड मतलब इसके अंदर एसिड्स हैं बहुत सारे। यू कैन ऑल्सो सी द डैनियल सेल, ये भी एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, लेक्लांची सेल, ये भी क्या है, एसिड्स में है, राइट। तो बेसिकली बहुत सारे सेल्स जो कि जिन्हें वापस से यूज़ नहीं करते, एज यू कैन सी, एक बार इनका केमिकल अगर फिनिश हो गया तो उसे वापस रिचार्ज करने के लिए हमें नया केमिकल डालना पड़ेगा। तो मतलब उसको हम इसी केमिकल को हम वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते, है ना। इसी सेल को हम वापस से रिचार्ज नहीं कर सकते अनलेस वी चेंज सम थिंग्स, राइट।
तो फिर ये क्या हुए, ये हुए प्राइमरी सेल्स, मतलब ऐसे सेल्स जिन्हें हम बार बार चार्ज नहीं कर सकते, एक बार काम हुआ और खत्म, उसको हम यूज नहीं कर सकते ज़्यादा, उनको हमने नाम दे दिया है प्राइमरी सेल्स, ठीक है। नाउ नोट डाउन इट्स डेफिनेशन एंड देन वी विल बी लुकिंग इनसाइड अ प्राइमरी सेल, कि भाई उस प्राइमरी सेल के अंदर क्या होता है ये हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो तुम जो है इसका फटाफट से नोट कर लो। चले अभी आगे चले, आगे बढ़े। अब देखो हम लोग अभी क्या करते हैं, जो इस प्राइमरी सेल का एक मेन एग्जाम्पल है, जो हमने छोटा सा सेल अभी देखा था ना, उसी सेल के अंदर क्या होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। यानी कि जो ड्राई सेल होते हैं उनके अंदर का क्या स्ट्रक्चर होता है, लेट्स लुक इनटू दैट सेल। अब देखो बाहर मतलब जो उसका स्टार्टिंग जो है इस सेल का, दिस इज व्हाट द सेल, जो कि आप रिमोट्स में डलते हैं, आपकी टॉयज में डलते हैं, दिस इज द सेल, दिस इज द ड्राई सेल, और ये एक प्राइमरी सेल है बिकॉज इट कैन नॉट बी चार्ज अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। स्टार्टिंग करते हैं हम इसकी बाउंड्री से, ठीक है। तो मतलब जो बाउंड्री जिसके ऊपर वो प्रिंटेड होता है, उसका नाम प्लस माइनस लिखा होता है कि भाई कब तक चलेगा, ऐसा वैसा लिखा होता है ना, उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, उस पूरा जो बाहर का आउटर लेयर होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो द आउटर केस ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ जिंक। वो किसका बना होता है, जिंक का बना होता है। दैट मीन्स जो तुम बाहर का कलर्ड पार्ट देख रहे हो ना, जिसके ऊपर पेंट करके लिखा रहता है 1.5 वोल्ट का है, प्लस माइनस एंड ऑल डिजाइन बना होता है, दैट इज एक्चुअली, दैट शीट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ जिंक, ठीक है। तो मतलब आउटर स्ट्रक्चर इज द एक्चुअली मेड अप ऑफ जिंक। सो दिस यू कैन सी हियर, दिस पर्पल लाइन, ठीक है, ये जो पर्पल लाइन है ये, एंड दिस वन, ठीक है। तो ये जो पिंक एंड पर्पल लाइन है, दिस इज एक्चुअली द व्हाट वी कैन डेफिनेटली से दिस, राइट। ये जो पर्पल लाइन आपको दिख रही है ना, ये है बाहर का स्ट्रक्चर, दैट इज मेड अप ऑफ जिंक, ठीक है। अब हम और अंदर चलते हैं। The cylindrical sides are covered with thick cardboard or paper while the bottom which is the negative terminal is bare। देखो यहाँ पे क्या किया जाता है, ये जो पिंक कलर का आप देख रहे हो, पिंक कलर का आप देख रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो दी जिंक का, बट द इनर कोर है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कार्डबोर्ड या फिर पेपर की एक लेयर आती है, ठीक है। और वो जो लेयर होती है उसको नीचे नहीं बनाया जाता, मतलब इट इज जस्ट सिलेंड्रिकल लेयर, ठीक है। मतलब पहले जिंक का लेयर आ गया, उसके बाद एक कार्डबोर्ड या फिर पेपर का लेयर आ गया, ठीक है। एंड नीचे वाला जो सरफेस है दैट इज बेयर, एज यू कैन सी दिस इज बेयर, ठीक है। बेयर का मतलब यहाँ नहीं है वो कार्डबोर्ड, क्यों, क्योंकि वो नेगेटिव जो है टर्मिनल को बनाता है, ठीक है। वो क्या बनाता है, नेगेटिव टर्मिनल बनाता है। अब देखो इनसाइड द जिंक कंटेनर अ मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ पे, इनसाइड दैट जिंक का कंटेनर, जो बाहर का जिंक था, राइट। एंड उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ये जो जिंक आप देख पा रहे हो, इसके अंदर क्या है, अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, कार्बन है, और थोड़े बहुत दूसरे केमिकल्स भी होते हैं। दिस येलो पार्ट, येलो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये जो येलो पार्ट है ये क्या है, ये है यहाँ पे मेनली अमोनियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। तो ये जो मेनली अमोनियम क्लोराइड आप देख पा रहे हैं येलो कलर में, इसके अलावा इसके अंदर कार्बन और दूसरे केमिकल्स भी होते हैं, ठीक है। सो ये पहला केमिकल जो है वो तुम्हें पता चला, राइट। तो अभी देखो क्या क्या स्ट्रक्चर में हमें समझ में आया। बाहर होता है जिंक का एक जिंक का स्ट्रक्चर, ठीक है, बाहर का लेयर जो है वो जिंक का बना होता है। फिर आता है एक कार्डबोर्ड या फिर एक थिन लेयर, ठीक है, पेपर की जो होती है, एंड उस वो नीचे नहीं होती, जस्ट सिलेंड्रिकल, ठीक है। फिर क्या आता है, फिर आता है ये केमिकल जो कि अमोनियम क्लोराइड होता है, और दूसरे कार्बन एंड ऑल दूसरी थोड़े बहुत केमिकल्स को मिला के पूरा जो है हम लोगों ने उसको वहां पे प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो पहले ये नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं फिर और अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, ठीक है।
लिख लिया ना तुम सभी लोगों ने? चलो अभी तो देखो, अभी हम आगे की बात करते हैं। तो इस केमिकल के बाद, मतलब ये जो अमोनियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपने देखा, येलो कलर का जो सोल्यूशन आप देख रहे हैं, इसके बाद अंदर और क्या होता है, ठीक है। चलो ठीक है, अब देखो अब क्या है, हमें एक ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं आप लोग। ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये कार्बन की रॉड है, ठीक है। तो देखो, अ कार्बन रॉड इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द जिंक कंटेनर विद अ ब्रास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक कार्बन की रॉड को बिल्कुल बीचों बीच एक कार्बन की रॉड को लगाया जाता है, ठीक है। और ये बाहर से निकला हुआ भी रहता है, तभी तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बनाता है। रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होता है, एक छोटा सा बम बाहर की तरफ होता है, राइट। ये किसकी वजह से है, ये इसी कार्बन रॉड की वजह से है, ठीक है। अब देखो, विद द ब्रास नॉब प्रोट्रूडिंग आउट एट द टॉप, ये जो ऊपर का है दैट इज द ब्रास नॉब, ठीक है, जो बाहर से हल्का सा बाहर निकला हुआ है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट कि वो जो बाहर से निकला हुआ प्रॉब है, ठीक है, दैट इज एक्चुअली कार्बन रॉड, ठीक है, मतलब वो अंदर तक बिल्कुल जो है कार्बन रॉड है, ठीक है। अब देखो, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, डेफिनेट सी बात है, ये जहां पर आएगा, मतलब ये छोटा सा नॉब जहां आएगा, जहां भी दिखेगा, दैट इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ठीक है। सो बेसिकली ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है किससे कनेक्टेड है, ये पूरे कार्बन रॉड से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, इट इज सराउंडेड बाय अ क्लोजली पैक्ड मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड इन अ मसलिन बैग। मसलिन बैग का मतलब देखो, मसलिन बैग का मैं आपको मतलब बताती हूँ। ये जो मसलिन बैग है इसका मतलब हल्का हल्का जाली जैसा कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मतलब जाली जैसे बैग के अंदर, ठीक है, बहुत ही पतला थिन है ना, उसके अंदर क्या जो है फिल किया हुआ है, ग्रेफाइट और उसके अलावा उसके अंदर मैंगनीज का डाइऑक्साइड, ठीक है। मैंगनीज डाइऑक्साइड को फिल करके इस कार्बन रॉड के चारों तरफ हल्का सा लेयर में उसको लगाते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स इस कार्बन के चारों तरफ हल्का सा आपको क्या मिलेगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड, सो दैट दिस अमोनियम क्लोराइड एंड द मैंगनीज डाइऑक्साइड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। उसके अलावा देखिए, द टॉप इज सील टू अवॉइड इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर बट लीविंग अ स्मॉल होल फॉर द स्कैप ऑफ अमोनिया गैस। नाउ सी, उसका जो टॉप है उसको पूरे तरीके से सील कर देता है, बिकॉज केमिकल्स बाहर नहीं आने चाहिए, राइट। पूरे तरीके से सील तो कर देते हैं, बट फिर भी वहाँ पे एक छेद छोड़ा जाता है, ताकि अगर अमोनिया गैस जो कि उसमें से जो है एग्जिट होती है, उस गैस को बाहर निकलने का एक रास्ता प्रोवाइड करने के लिए एक छेद हम लोग कर देते हैं, ठीक है। नाउ यू नो ऑल द थिंग्स, ठीक है, ऑल द थिंग्स अब आपको पता चल गई हैं कि एक सेल के अंदर क्या क्या होता है। इवन वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ड्राई सेल, राइट। तो देखो, ड्राई सेल पे हमें क्या होगा, इसको देखो, इस सेल का एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम जिंक कार्बन सेल भी बोलते हैं। तो देखो, जिंक कार्बन सेल का क्या मतलब कि भाई जिंक का आउटर स्ट्रक्चर, राइट, जिंक का आउटर स्ट्रक्चर, फिर एक हल्का सा लेयर कार्डबोर्ड का, एंड देन उसके अंदर भरे होते हैं केमिकल्स, राइट, कौन से, अमोनियम क्लोराइड, एंड देन अ मसलिन बैग, राइट, जिसके अंदर हम मैंगनीज डाइऑक्साइड रखते हैं, एंड देन बीचों बीच आपको मिलेगी कार्बन की रॉड। वो कार्बन की रॉड जिसके अंदर ब्रास का नॉब है, ऊपर की तरफ निकला हुआ रहता है हल्का सा, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। और नीचे से जो रहता है उसे हम बोल देते हैं नेगेटिव टर्मिनल, द अपोजिट वन, ठीक है। तो इन केमिकल्स के बीच में ही क्या होती है, रिएक्शंस होती है, एंड ड्यू टू दैट रिएक्शंस इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हमें मिलती है, ठीक है। सो दैट इज द स्मॉलेस्ट थिंग, और यू कैन सी द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी सेल, और वी कैन से जिंक कार्बन सेल। Make sure you note it along with the diagram. Do not forget to make the diagram, ठीक है। इस diagram को भी आपको बनाना है, और ये सारी चीजें यहाँ पे जो है लिखी हुई हैं उन्हें आपको नोट करना है। Either you can take screenshot or either you want to note, then you can definitely do it, right? but बहुत जल्दी करो, क्योंकि ताकि हम आगे भी जो है पढ़ सके। अभी हम आगे चले, थोड़ा बहुत आगे भी तो पढ़ेंगे ना, ठीक है। तो देखो, आपको अब पता चला कि भाई यहाँ पे इस तरीके से सेल बनाते हैं, मतलब दिस सेल कंटेन्स ओनली सम मेटल्स एंड केमिकल्स,
उनके बीच में रिएक्शन होती है, राइट, एंड ड्यू टू दैट रिएक्शन वी गेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ड्राई सेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ थिंग कि एक फ्रेश जो हमारा सेल रहता है, ठीक है, मतलब एक फ्रेश आप नया नया मार्केट से लेकर आ रहे हैं, तो दैट फ्रेश सेल क्या होता है 1.5 वोल्ट तक का होता है. व्हाट इज दैट 1.5 वोल्ट? ये जो 1.5 वोल्ट मैं आपको बता रही हूँ दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, ठीक है. तो मतलब ये जो सेल है इसकी स्ट्रेंथ है 1.5 वोल्ट. ये इतना आपको पोटेंशियल डिफरेंस देता है, ठीक है, प्रोवाइड करता है. बेसिकली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है. ये जो मैं आपको पोटेंशियल V वोल्ट बता रही हूँ ना 1.5 वोल्ट, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, इलेक्ट्रिक सेल. ऑल्सो ये जो है ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक प्रेशर है. क्या करता है ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये इलेक्ट्रिक प्रेशर मूव करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है, एंड दे स्टार्ट्स मूविंग ड्यू टू विच वी गेट द करंट, ठीक है. तो दैट्स हाउ वी गेट द करंट. अब देखो ध्यान से, इस तरीके के सेल्स में अगर एक बार जो हमने केमिकल्स डाले हैं वो अगर यूज्ड अप हो गए, राइट, जो भी केमिकल्स के अंदर पैक हैं अगर एक बार वो यूज्ड अप हो गए तो दैट मीन्स अब ये सेल किसी काम का नहीं है. इसीलिए हमने इसे प्राइमरी सेल की कैटेगरी में रखा है, समझे. तो मेक श्योर कि भाई ये जो है उनके अंदर का स्ट्रक्चर अब आपको पता है. मेक श्योर यू रिमेंबर द केमिकल्स इनसाइड इट, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल जनरली आ जाते हैं क्वेश्चंस में. चलो अभी जो है हम आगे की तरफ चलते हैं, हम सेकेंडरी सेल्स के बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट आर दो सेकेंडरी सेल्स? नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट. सेकेंडरी सेल्स ऐसे सेल्स जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, दोज आर नोन एज द सेकेंडरी सेल. जैसे तुम्हारे फोन की बैटरी, राइट, क्या करते हो जब तुम्हारे फोन का चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है, तो क्या करते हो आप फटाफट से जो है उसका चार्जर उठाते हो, उसको जो है स्विच में प्लग इन करते हो, ऑन करते हो, तुम्हारा जो बैटरी है वापस से रिचार्ज होने लगती है कुछ टाइम बाद, ठीक है. जब वो फुल हो जाती है तो आप यूज करना शुरू कर देते हो, राइट. सो व्हाट इज दिस? यू आर चार्जिंग द बैटरी ऑफ योर फोन अगेन एंड अगेन. बार बार उसे कर सकते हो. इसी तरीके से लैपटॉप का भी आप कर सकते हो, राइट. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं अगर उनकी जो बैटरी है उन्हें आप बार बार चार्ज कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट इज दैट मीन्स? दैट मीन्स कि दैट इज अ चार्जेबल थिंग. दैट मीन्स दैट बैटरी और दैट सेल कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ द सेकेंडरी सेल्स. तो ऐसे सेल जिन्हें आप बार बार चार्ज कर सकते हो वो किस कैटेगरी में आता है? सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी में आता है. उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एडिसन सेल, लेड एसिड एक्यूमुलेटर. तो ये जो सेल्स हैं वो इस तरीके के सेल्स हैं जो सेकेंडरी सेल्स हैं, एंड दीज कैन बी चार्ज अगेन एंड अगेन, ठीक है. तो इनको हम अगेन एंड अगेन चार्ज कर सकते हैं. इनका स्ट्रक्चर देखो कितना अजीब दिखता है ना, बट दीज आर सो यूजफुल बिकॉज ये बार बार चार्ज हो सकते हैं. तो मतलब हमें हर बार नया सेल लाने की जरूरत नहीं है, राइट. ऊपर से ये है ना काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमको जो है प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक प्रेशर. इनका स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दी प्राइमरी सेल्स, ठीक है. तो चलो अभी हम आगे बढ़े. अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है. उसमें जो अभी अभी हमने देखा ना, अभी हमने एडिसन सेल और लेड एसिड एक्यूमुलेटर देखा. तो हम क्या करते हैं, लेड एसिड एक्यूमुलेटर को जो है अंदर से देखते हैं भाई अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं. इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो लेड एसिड एक्यूमुलेटर होता है एक्चुअली में ये कार की बैटरीज में होता है, ठीक है. मतलब ये पूरा जो है कार की बैटरीज हम इसे कह सकते हैं कार में यूज़ होता है बेसिकली. सो दिस इज़ अ गुड थिंग, राइट. तो हमें वहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है पूरे कार को जो है बनाने के लिए, क्योंकि हेडलाइट्स में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट. उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर भी काफ़ी हद तक हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है. सो वी गेट दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम दिस बैटरी, दैट इज लेड एसिड एक्यूमुलेटर या फिर लेड एक्यूमुलेटर, ठीक है. अभी देखो कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिन्हें हम वापस से चार्ज कर सकते हैं और उन्हें ही हम सेकेंडरी सेल्स बोलते हैं, ठीक है. ये बात हमें समझ में आई है, राइट. अब देखो द सेकेंडरी सेल इज द वन विच कंसिस्ट ऑफ अ वेसल मेड ऑफ अ हार्ड रबर, ग्लास और सेल्यूलोइड कंटेनिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. सेकेंडरी सेल का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी हार्ड रबर से बना होता है, या फिर वो ग्लास से बना होता है, या फिर वो सेल्यूलोइड से बना होता है, ठीक है. अब ये क्यों? बिकॉज उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ रहता है. अब क्योंकि दैट इज एन एसिड विच कैन कॉरोड द थिंग्स, राइट. तो इसके लिए उसको बचाने के लिए बाहर का जो कवर होता है उसे काफ़ी हार्ड बनाया जाता है, ठीक है. तो एज यू कैन सी कि ये जो इंसुलेटिंग केस की बात कर रहे हैं ना, ये जो ब्राउन कलर का आपको इंसुलेटिंग केस दिख रहा है दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ
आइदर रबर, हार्ड रबर, आइदर ग्लास और आइदर सेल्यूलॉइड, ठीक है, सो दैट अंदर जो केमिकल फिल हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो अंदर फिल हुआ है वो कोई नुकसान ना करे, ठीक है। तो ये फटाफट नोट करो एंड देन वी विल बी कमिंग ऑन टू दी सेकेंड थिंग कि आगे की बात क्या है। आगे की बात भी तो आपको बताऊंगी। अबे देखो एक और चीज़ कि भाई ये जो होते हैं ये एक तरीके से स्टोरेज सेल्स होते हैं कि भाई आप इनको इलेक्ट्रिसिटी दो, वो स्टोर करके रखेंगे और फिर वही चीज़ तुम्हें रिटर्न में दे देंगे। जैसे जैसे इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में क्या होता है कि भाई आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी देते हो, वो स्टोर करके रखता है, फिर जब लाइट चली जाती है तब आप उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हो। तो वो जो इन्वर्टर की बैटरी होती है वो भी ऐसी ही होती है। उसके अलावा जिनके घर में सोलर पैनल्स लगे हुए हैं तो वो क्या करते हैं, सोलर पैनल जो है इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, राइट, मतलब सन की एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट, एंड देन दे आर स्टोरिंग दैट इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी इनटू अ बैटरी एंड देन जब आपके घर जब आपको चाहिए होती है तो उस बैटरी से फिर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है, ये एक्यूमुलेटर हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को एक्यूमुलेट इकट्ठा करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, दैट्स वाई इन्हें हम एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है। तो बार बार मतलब डेफिनेटली अगर हम इन्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये स्टोर करके रखते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत टाइम तक चलते रहता है, दैट्स वाई वी आर कीपिंग दैम इन दी सेकेंडरी सेल्स, ठीक है, इसीलिए हमने इनको सेकेंडरी सेल्स में रखा है। ऑलराइट, चलो अभी हम आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जो हमें आगे की बात बताएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अंदर क्या हुआ, पूरा बाहर हार्ड स्ट्रक्चर इंसुलेटिंग केस, उसके अंदर फिल है क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो उन सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या डूबा हुआ है, इट हैज इमर्ज्ड टू लेड ग्रिड्स, वन कंटेनिंग लेड डाइऑक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल एंड द अदर मेड अप ऑफ लेड नेगेटिव टर्मिनल। देखो आप ये ब्लैक कलर का देख पा रहे हो, दिस इज द लेड ऑक्साइड द फर्स्ट वन, ठीक है, देखो lead oxide, dioxide, right, this lead dioxide is actually the positive terminal, ठीक है, वो positive terminal की तरह behave करेगा, this is a battery not a cell, right, तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अब देखो यहाँ पर है लेड ऑक्साइड, देन उसके ठीक बगल में कौन है, लेड, यानी कि सेकेंड टर्मिनल, ठीक है, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से अरेंज करके पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज करके देयर आर 3 सेल्स, 1 2 3, 3 सेल्स हो गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि ये जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो डूबे हुए हैं, ये कौन डूबा हुआ है, लेड डाइऑक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल एंड देन अ लेड का पूरा शीट, ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड द नेगेटिव टर्मिनल, फिर अगेन लेड डाइऑक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल, फिर अगेन अ लेड नेगेटिव टर्मिनल, अगेन अ लेड डाइऑक्साइड पॉजिटिव टर्मिनल, अगेन अ लेड नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ऐसे करते करते देयर आर 3 सेल्स इनसाइड द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और वो डूबे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। अब देखो 6 सच स्टोरेज सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज मेकअप योर मोटर कार बैटरी। इसकी जो हमें मोटर कार की जो बैटरी होती है उसके अंदर ऐसे ही 6 सेल्स लगे होते हैं। अभी देखो ये 3 सेल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अभी हम आगे और अगर इनको बढ़ा दे, 3 सेल और आगे लगा दें और ज़्यादा लगा दें तो दैट कैन मेक अ हमारी जो कार की बैटरी होती है वो, राइट। सो इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, बाहर एक हार्ड इंसुलेटिंग कवर अप होता है, अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भरा होता है और उस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर लेड डाइऑक्साइड यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल की एक शीट होती है, देन अ लेड की शीट जो कि नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है एंड देन अगेन लेड डाइऑक्साइड, इस तरह करते करते पॉजिटिव नेगेटिव सारी शीट्स जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डूबी हुई रहती हैं, ठीक है। सो इसके अंदर क्या हो रहा है, पूरा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये शीट जो लेड की शीट्स हैं ये सब कैसी हुई डूबी रहती है एंड दिस इज द टोटल स्ट्रक्चर ऑफ द सेकेंडरी सेल और यू कैन से लेड एसिड अक्यूमुलेटर, ठीक है। तो नाम से ही तुम सोच सकते हो, लेड भूलोगे नहीं क्योंकि उसका नाम ही है लेड एसिड अक्यूमुलेटर, राइट। तो ये जो है एक्चुअली में क्या है, सेकेंडरी सेल्स की कैटेगरी में आता है बिकॉज इट कैन स्टोर चार्जेस, ठीक है, आप जितना दोगे स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो अब आप इसको फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, देन विल बी मूविंग फॉरवर्ड।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इससे आगे चलते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। ठीक है, हर एक सेल, जो ये सेकेंडरी सेल है, मतलब ये जो लेड एसिड एक्यूमुलेटर की हम बात कर रहे हैं, इसमें हर एक सेल कितने कैपेसिटी का है, मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना है, दैट इज 2 वोल्ट। ठीक है, एज यू कैन सी ईच सेल है स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट 2 वोल्ट। और देखो ये एक सेल 2 वोल्ट का है, और ऐसे 6 सेल लगे होते हैं मोटर कार की बैटरी में, राइट। ऐसे 6 सेल लगे हुए, अब एक का अगर 2 है स्ट्रेंथ, तो बाकी का कितना होगा, 6 × 2 दैट इज 12 वोल्ट। मतलब एक पूरी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट तक का आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड कर रही है ना। आफ्टर द सेल इज यूज्ड अप इट कैन बी रिचार्ज एंड रीयूज, मतलब ये सेल यूज होने के बाद भी हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, दैट इज द मेन थिंग। ठीक है, इसी वजह से ये जो होते हैं ये यूजफुल भी होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा आपको इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग कि ये वापस यूज़ हो सकते हैं, तो हमारा जो लॉस है वो काफ़ी कम होगा यहाँ पे, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है इस सेकेंडरी सेल को लेके कि ये वापस रीयूज़ हो सकते हैं, हमें नए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड कि ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक प्रेशर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जहाँ हमें ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक सेल चाहिए या फिर ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट चाहिए, तो वहाँ पे हम इन बैटरीज को यूज़ कर सकते हैं, राइट। जैसे कि हम अगर पूरे घर को जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ दैम, क्योंकि इन्वर्टर्स में इसी तरीके की बैटरीज यूज होती हैं, राइट। तो आप इसे लिखो, फिर हम चलते हैं स्ट्रेंथ के बारे में, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंथ। चले अभी आगे फटाफट से, चले आगे, बढ़े आगे। चलो देखो, यहाँ पे जब हम एक सेल और बैटरी की बात करते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना सा ही है। सेल मतलब एक इकलौता सेल, और अगर हम बैटरी के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी इकलौते सेल का बिल्कुल आइडेंटिकल सेल हम इसी में ऐड कर देते हैं। सो जब हम 2 और मोर कंबाइंड सेल्स की बात करते हैं देन वी कॉल इट अ बैटरी। ठीक है, सेल मतलब सिंगल सेल, एंड व्हेन देयर आर मोर देन वन सेल तब हम बोल देते हैं उसे बैटरी। दैट कॉम्बिनेशन इज एक्चुअली अ बैटरी। बट आपको ये जो कॉम्बिनेशन है होता है, मतलब जो बैटरी का कॉम्बिनेशन होता है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर। लेट मी टेल यू हाउ। देखो आप देखो ये सेल है पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट, तो दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव, ऑलराइट, दिस इज द सेल। इसी सेल को हम कनेक्शन में कर रहे हैं, 2-3 सेल को कनेक्ट कर रहे हैं। सो यू मेक श्योर कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल है ना, ये क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट सेल, और फिर ये देखो ये सेकेंड सेल, फिर ये देखो ये थर्ड सेल, फिर ये देखो ये फोर्थ सेल। बट आपको पता है कैसे कनेक्टेड है, एक सेल का नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, अपोजिट को कनेक्ट करना है। ठीक है, आप कभी ऐसा मत करना कि एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो आप एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव आपस में कनेक्ट करो। ठीक है, फिर अगेन दूसरे का पॉजिटिव तीसरे के नेगेटिव से कनेक्ट करो। ठीक है, सो यू मेक श्योर कि पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन में हो, है ना। कैसे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्शन में हो, है ना। दैट तब जब आप अच्छा कनेक्शन करेंगे, मतलब आप बिल्कुल सही कनेक्शन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये कनेक्शन करेंगे, तभी जाके उसे बैटरी हम बोल पाएंगे और तभी वो वर्किंग कंडीशन में भी होगी। ठीक है, तो तभी वो ज़्यादा यूजफुल भी होगी। अब आप देखो इसे लिखो, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ेगा। ठीक है, सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी, उसे हम क्या बोल देते हैं, बैटरी बोल देते हैं। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप लोग हमेशा कनेक्शन कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इसी तरीके के कनेक्शन आप बनाने वाले हैं, तभी जाके आपकी बैटरी काम करेगी, है ना। अब आप इसे फटाफट से नोट कर लो, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एडिशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, किस तरीके से आप उसका जो है स्ट्रेंथ को कनेक्ट कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो एंड गेट दी मोर कनेक्शंस और द मोर इलेक्ट्रिक प्रेशर।
अभी बढ़े हैं आगे, है ना, हम आगे चलते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन. नाउ सी, अगर 2 से ज़्यादा सेल आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, एक सेल का जो उसका स्ट्रेंथ है ना, दूसरे सेल का जो स्ट्रेंथ है, तीसरे सेल का जो स्ट्रेंथ है, इन सबको ऐड कर दो. यू विल बी गेटिंग द कंबाइंड स्ट्रेंथ. ठीक है, तो जो बैटरी का स्ट्रेंथ होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, उसके सेल पे डिपेंड होता है. अगर एक सेल 2 वोल्ट का है, दूसरा सेल 2 वोल्ट का है, तो ऐड करके यू विल बी गेटिंग द कंबाइंड स्ट्रेंथ एज अ 4 वोल्ट. ठीक है, सो इस तरीके से उनके रेस्पेक्टिव स्ट्रेंथ जो है उन सबको सम करके यू विल बी गेटिंग द कंबाइंड स्ट्रेंथ. ठीक है, सो देखो, इफ 2 और मोर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब 1 बाय 1 एक ही लाइन में कनेक्टेड होने चाहिए. ठीक है, देयर कंबाइंड स्ट्रेंथ इज द सम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्ट्रेंथ. उनका कंबाइंड स्ट्रेंथ क्या होगा, जब आप अलग अलग को क्या करोगे, ऐड करोगे. ठीक है, देन यू विल बी गेटिंग द कंबाइंड स्ट्रेंथ. ऑलराइट, इसी उसमें अगर जैसे मान लो कि तुम 2 की जगह पे 3 करना चाहते हो, मानो कि अगर if 3 identical cell each of strength 1.5 volt are connected in series, ठीक है, तब जो उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है, तब जो उसका जो रिजल्टेंट होगा, their combined strength will be, what will be 1.5. देखो 3 सेल हैं 1.5 के हैं और 1 by 1 इन सीरीज में कनेक्टेड है, तो उनका जो स्ट्रेंथ होगा उन सभी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. तो हमें क्या मिल जाएगा, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 and we will be getting 4.5 वोल्ट. ठीक है, तो ऐसे करके अगर आपको किसी बैटरी का स्ट्रेंथ निकालना है और आप इंडिविजुअल सेल्स यूज कर रहे हो सिमिलर टाइप के, तो उन सभी सेल का अगर आप स्ट्रेंथ को ऐड कर दोगे देन यू कैन गेट दी स्ट्रेंथ ऑफ द बैटरी और द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ दोज सेल्स. ठीक है, इसे नोट करो. ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ें हम लोगों ने अपने लेक्चर में सीखी, दैट इज इट. लिख लिया सभी बच्चों ने, है ना. अब आप मुझे बताओ, चलो मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर लेड एसिड एक्यूमुलेटर की अगर हम बात करते हैं तो लेड एसिड एक्यूमुलेटर के अंदर मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, राइट. तो अब आप मुझे बताओ कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो किसका बना होता है. आई टोल्ड यू ऑलरेडी, किसका बना होता है, लेड डाइऑक्साइड का. ठीक है, उसके अलावा जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ लेड. ठीक है, एक से ज़्यादा जो आपके बहुत सारे एक से ज़्यादा अगर आपके सेल्स होते हैं तो उसे हम बैटरी कह देते हैं, राइट. तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको पढ़ाई हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, रिमेंबर करनी, बिकॉज डेफिनेटली एग्जाम में आने वाली है. सब कुछ हम रिमेंबर करने के लिए पढ़ते हैं, है ना. तो देखो आज की जो लेक्चर है उसमें हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा परेशान नहीं हो. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Also, remember to do the homework. Homework कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है, homework हमेशा करते रहना है. So you make sure you attempt the exercise 1, क्योंकि exercise 1 के अंदर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं. ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है वो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एक्सरसाइज 2 में आके ज़रूर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, बट ठीक है, आप एक्सरसाइज 1 कर सकते हैं. ठीक है, ट्राई देम आउट. सबसे पहले आपको ट्राई करना होगा उन क्वेश्चंस को. सो डू इट एंड सबमिट इट. ठीक है, सबमिट करोगे कहाँ, गूगल क्लासरूम्स के ऊपर अपना 7th क्लास में. ठीक है, आप उसको सबमिट करोगे. सबमिट जल्दी से जल्दी करो, बिकॉज हमें होमवर्क अच्छे से करना चाहिए. एंड डू रिमेंबर टू अटेम्प्ट द क्विजेस. ठीक है, इस वीक का अटेम्प्ट भी जो क्विज है वो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है. ठीक है, सो यू मेक श्योर यू अटेम्प्ट दोज
ऑल राइट, एंड यू मेक श्योर कि आपको क्या करना है, सारी चीज़ें अच्छे से कलेक्ट करके रखनी है, अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहना है, ठीक है. सो यू मेक श्योर यू डू दैट. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट एनी मोर, ठीक है. आप बस हमारे साथ पढ़ते रहिए एंड दैट वुड बी ऑल, ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. कीप लर्निंग.